नमस्कार दोस्तों, परिश्रम स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी करेंगे। स्टैंडर्ड 4 सेमेस्टर 1 चैप्टर 6। चैप्टर 6 है काला हिरन। ये एक कहानी है। आपको कहानी सुननी है? बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फिंगर हार्डवर्ड्स पे रखिए। बीचों बीच, हिंसक, बुद्धिमान, अद्भुत, एकाएक, चौकन्ने, आत्मसमर्पण, नेतृत्व, हृदय, स्वप्न, छलांग, निर्भय, ये थे इसके हार्डवर्ड्स। अभी स्टार्ट करते हैं। आप अपने फिंगर अपनी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 पे अच्छे से रखनी है, पढ़ते जाना है और मैं भी पढ़ते जाती हूँ, ठीक है। बहुत समय की पहले की ये बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। उन सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों के चारों ओर खतरा था, क्योंकि सभी हिंसक जानवर आते थे उधर तो इन लोगों को खा जाते थे। इसीलिए वो बहुत डरे हुए थे। फिर वो क्या करते, जब उनको पानी पीना होता तो वो दोपहर के समय पे आते। क्यों दोपहर के समय पे आते? क्योंकि दोपहर के समय हिंसक जानवर खा पीकर सो जाते थे। तो हिरणों के लिए पानी पीने का सही टाइम यही होता था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। कितने? 50 हिरन थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। काले हिरन बहुत कम रह गए थे। इस काले हिरन का छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। काला हिरन अन्य हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी था। वही हिरणों के झुंड का सरदार था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था, यानी कि बहुत अच्छा लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें तो बहुत सुंदर लगती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। यानी कि शिकारी थोड़े से सभी एक ग्रुप बना के और वो सभी शिकारी इधर आए। काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्होंने एक झील देखी, तो वो झील पे आ पहुँचे। शिकारियों की तो जान में जान आ गई। पानी पीकर उन्हें संतोष हुआ, क्योंकि उन्हें तो बहुत प्यास लगी थी। अभी पानी पी लिया, फिर वो बहुत थक गए थे, तो पेड़ के नीचे घनी छाया देखकर वहाँ पे रुक गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूकें रख दी। वे सोना चाहते थे कि किसी की आहट पाकर चौकन्ने हो गए। अभी जैसे ही वो शिकारी सब पानी पी के थक गए थे, पेड़ के नीचे सो रहे थे, अभी सोने जा रहे थे, तो थोड़ी सी आहट आई, यानी कि किसी की थोड़ी सी आवाज़ आने पे वो चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह आहट उसी झुंड की थी, क्योंकि हिरणों का तो यही टाइम था, वो दोपहर के समय ही आते थे। फिर वो झुंड पानी पीने आया तो ये शिकारी जो थे वो भी वहाँ पे थे। काला हिरन उनका नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व मीन्स कि वो सबको हैंडलिंग करता था, क्योंकि वो सरदार था ना उनका। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे, वे झील के किनारे की झाड़ियों की ओट में छिप गए थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए। वे दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर चकित हो गया। अभी क्या हुआ कि ये सभी हिरन उधर थे, पानी पीने आए थे। जैसे ही शिकारियों ने उनको देखा तो हिरन तो सभी कहाँ छुप गए? झाड़ियों के पीछे छुप गए। और शिकारियों को क्या लगा कि ये तो मैदान की ओर निकल गए हैं। ऐसे उन लोगों ने ऐसे समझा। फिर ये जो शिकारी थे उनमें एक राजकुमार भी था। तो वो काले हिरन को देख के वो ऐसे शॉक्ड हो गया, यानी कि उसको अच्छा भी लगा। उसने मन में सोचा, यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। यानी उसको बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के, काले हिरन को। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था।
उसकी तो यही इच्छा थी कि मैं उसे जिंदा पकड़ के अपने पास रखूं। अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारियों यानी कि जो क्लेवर हंटर्स होते हैं ना, उनको बुलाया और उनको साथ लेके गया। कहाँ पे? झील के किनारे। तो झील के किनारे उन लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जाल बिछा दिए। उनको तो पता था कि ये झुंड, हिरन का झुंड जरूर आएगा इधर। उनको तो यही विश्वास था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने जरूर आएगा। शिकारी दम सांधे हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। शिकारियों ने क्या किया, जाल बिछा के और खुद कहाँ छुप गए, झाड़ियों के पीछे। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काले हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था क्योंकि वो तो सरदार था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। इस स्टोरी में राजा ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। ये बहुत ही अच्छा हुआ। एक शिकारी झाड़ियों की ओर लेता हुआ हिरनों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहता था क्योंकि शिकारी को तो उसको जिंदा पकड़ना था। उन्हें हिरनों का शिकार तो करना ही नहीं था। उनको हिरनों को मारना तो नहीं था, पर उसको जिंदा पकड़ के लेके आना था। राजकुमार बाकी हिरनों को भगा देना चाहता था। तो राजकुमार तो ये काला है, उसको तो काला हिरन ही चाहिए, दूसरे तो हिरन उसको नहीं चाहिए थे। इसलिए वो राजकुमार ये सोच रहा था कि दूसरे भले हिरन भाग जाए। पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरन भागते भागते रुक गए। वे एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए, मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। अभी क्या हुआ, जो काला हिरन था उसके ऊपर तो जाल आ गया, यानी वो फंस गया था जाल में। तो दूसरे जो हिरन थे वो उसको छोड़ के भागे नहीं, पर क्या किया उन लोगों ने, सभी उसको घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े रह गए। पता है, ये अच्छी बात है। अगर हमारे ग्रुप में कोई है और वो प्रॉब्लम में है या कुछ उस पर आफत आ पड़ती है तो उसको ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, उससे हमको साथ देना चाहिए। यानी हिरनों ने भी, सभी हिरनों ने अपने सरदार का साथ दिया और वहाँ पे ही खड़े रहे। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर आई। जो पूरा घेरा लगा हुआ था ना, उसमें हिरनी थी। तो हिरनी बाहर आई और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। भला मूक पशु कहता भी क्या? मूक मतलब कि जो बोल नहीं सकता। पशु लोग बोल नहीं सकते, पशु जो होते हैं वो बोल नहीं पाते, इसीलिए वो ऐसे अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं। राजकुमार को यह सब एक सपना जैसा लग रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसे देखकर हिरनी भाग खड़ी होगी। वो राजकुमार ने तो क्या सोचा कि मैं जैसे ही आगे जाऊंगा ना तो हिरनी डर के और भाग जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी काले हिरन को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने हुक्म दिया। किसको छोड़ दे? काले हिरन को। ऐसा किसने बोला? राजकुमार ने बोला कि काले हिरन को छोड़ दो। हिरनी की करुणा भरी दशा ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गए। वो सभी वहां से चले गए। राजकुमार और उसके साथी लौट आए। राजकुमार ये सब देख के राजकुमार का हृदय पिघल गया और उसने क्या किया, हिरन को छोड़ दिया और पूरे हिरनों का झुंड वहां से चला गया। रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। तो राजकुमार को तो पहले से ये हिरन बहुत पसंद था। तो राजकुमार जब रात को सोए तो उसको एक स्वप्न आया। स्वप्न में काला हिरन जो था राजकुमार के बगीचे में चरने आया, ऐसा उसने एक स्वप्न देखा। तो राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बगीचे में काला हिरन और हिरनी खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग मारकर जंगल की ओर भाग गए।
उस दिन के बाद से वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। उसके राज्य में सभी जंगली जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चलो फिर इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। हिरणों के सबसे बड़े झुंड में कितने हिरण थे? 40 थे, 60 थे, 50 थे कि 100 थे? चलिए बोलिए, ये तो आपको आता है, तो इसका आंसर आएगा 50। शिकारियों के दल में कौन शामिल था? राजकुमार, राजा, सेनापति कि इनमें से कोई नहीं? चलिए बोलिए, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा राजकुमार। नेक्स्ट है, काले हिरण के जाल में फंसते ही सभी हिरणों ने क्या किया? झाड़ियों में छिप गए, घेरा बनाकर उछलने लगे, शिकारियों पर हमला कर दिया कि घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए? तो ये वाला आंसर आएगा इसका, घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो क्या पाया? बगीचे में काला हिरण और हिरनी खड़े थे, शिकारियों का दल खड़ा था, बगीचे में पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, जंगल में सभी हिरण एकत्र थे। चलो इसका आंसर आएगा, बगीचे में काला हिरण और हिरनी खड़े थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। सही वाक्यों के आगे राइट की साइन लगाएं। फर्स्ट वाला है, हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने आता था। सही बात है, सही सेंटेंस है, यस ये राइट है। हिरण शिकारियों की बंदूकें उठाकर भाग गए थे। नो, ये वाला रोंग है। काला हिरण बुद्धिमान था। हाँ, काला हिरण बुद्धिमान था। काला हिरण जाल में फंस गया। यस, काला हिरण जाल में फंस गया। राजकुमार ने हिरण को मारने का हुक्म दिया। नहीं, राजकुमार ने हिरण को छोड़ने का हुक्म दिया था, मारने का नहीं दिया था। ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो चलो हिरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। कस्तूरी मृग अपनी नाभि में पाए जाने वाली कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी का उपयोग औषधियों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे हिरण का चैप्टर था। आपको हिरण अच्छा लगता है? देखा है आपने? फ्रेंड्स, हमको जीव जंतु, एनिमल्स, बर्ड्स, इनके प्रति प्रेम, करुणा रखनी चाहिए और इनकी सुरक्षा भी रखनी चाहिए हमको। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, समझ में आया? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।